आगे एक गड़ा है, आगे एक दुकान है, आगे एक मंदिर है, आगे एक स्कूल है, आगे स्पीड ब्रेकर है, आगे ट्रैफिक है। हैव यू एवर हर्ड दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस? ऑफ कोर्स यू हैव हर्ड और यू हैव स्पोकन। आपने बोले और सुने होंगे इस तरह के सेंटेंसेस। अगर आप इनकी इंग्लिश बोलते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप सही जगह पे हैं। यू आर एट द राइट प्लेस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पोकन क्लास एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम। होप you all are fine and doing well. In today's class we will learn these type of sentences with an easy structure. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम। अब हर जगह हर सेंटेंस में हमने क्या देखा? आगे हर एक सेंटेंस में आगे कॉमन है। आगे की इंग्लिश हम बोलते हैं नेक्स्ट। सभी को पता है ये नेक्स्ट वर्ड यूज़ किया जाता है आगे के लिए। बट इन दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस अगर आपको अपनी इंग्लिश को एडवांस बनाना है, अगर आपको अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना है, प्रॉपरली इंग्लिश बोलना है, तो हम नेक्स्ट वर्ड को यूज़ ना करके इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट वर्ड वी विल यूज़ अहेड वर्ड यूज़ हम करेंगे। इन सेंटेंसेस के लिए अहेड वर्ड का यूज़ करेंगे। अब इसके लिए हम सेंटेंस को कंप्लीट सीखने के लिए वी विल लर्न a simple structure. Let's learn with me. If you are new on the channel, don't forget to subscribe my channel, share and like my videos. अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर कैसे होता है। Let's see. Let's learn the structure now. स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम देयर का यूज़ करेंगे, फिर हम वर्ब का यूज़ करेंगे इज़ या आर। इफ़ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस यू विल यूज़ इज़ और आर, या फिर आई है तो आई के साथ आप एम का यूज़ करेंगे। इफ़ द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस देन यू विल यूज़ वॉज और वर। वॉज और वर का यूज़ करेंगे सेंटेंस अगर पास्ट में है तो। इज़ हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और वॉज भी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। आर और वर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे ए का, ए आर्टिकल का हम यूज़ करेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा मेन वर्ड दैट इज़ अहेड। अहेड मीन्स आगे, अहेड का हम यूज़ करेंगे। अब इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम अपने सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। इट विल बी ईजी फॉर यू। ठीक है, अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेट्स सी, आगे एक मंदिर है। अब हम देयर से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। देयर है क्या शो कर रहा है भाई? है शो कर रहा है, ये प्रेजेंट में है। मंदिर की इंग्लिश हमारी होती है टेम्पल। मंदिर को हम इंग्लिश में टेम्पल बोलते हैं। देयर इज अ टेम्पल अहेड। तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, देयर इज अ टेम्पल अहेड। इस तरह से हमारा सेंटेंस इजीली बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, आगे एक दुकान है। दुकान को इंग्लिश में हम शॉप बोलते हैं। दुकान को इंग्लिश में हम शॉप बोलते हैं। अब देयर इज अ शॉप अहेड। देयर इज अ शॉप अहेड। अब बात करते हैं हम, आगे एक अस्पताल है। अस्पताल को इंग्लिश में हॉस्पिटल बोलते हैं। इंग्लिश में हॉस्पिटल बोलते हैं। ठीक है, देयर इज अ हॉस्पिटल अहेड। कई बार आप रास्ते से जा रहे होते हो और कहीं पे स्कूल दिखाई दे जाता है, आपको स्कूल दिखाई दे जाए तो वहाँ स्कूल से थोड़ा पहले ही, मतलब स्कूल के पास स्कूल से थोड़ा पहले या क्या लिखा होता है? स्कूल अहेड, कि स्कूल है आगे। ठीक है ना, ऐसे आपको बोर्ड पे लिखा दिखाई दे जाता है, क्योंकि वहाँ से, ताकि जो भी ट्रैफिक स्पीडली जा रहा है वहाँ से स्लो हो जाए, इसीलिए आपको बोर्ड दिखाई दे जाएगा स्कूल अहेड, यानी आगे स्कूल है, ये बताने के लिए वो साइन बोर्ड लगा दिया जाता है। तो ये सेंटेंसेस हमने सीखे थोड़ी देर में ही। आफ्टर some time, I promise you will be more fluent and confident in these type of sentences. आप मेरे साथ क्लास में लास्ट तक बने रहें। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। आगे एक स्पीड ब्रेकर है। आप मेरे साथ साथ इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और कमेंट सेक्शन में लिख दो जल्दी से।
देयर इज अ स्पीड ब्रेकर अहेड, देयर इज अ स्पीड ब्रेकर अहेड। अभी हमने बात की थी दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज और ऑल्सो इन द पास्ट, पास्ट में भी हो सकते हैं। तो पास्ट में हम कैसे इनका यूज़ करेंगे, कैसे वर्ब फॉर्म को लगाएंगे, लेट्स सी। आगे एक दुकान थी से क्या शो हो रहा है, इट इज़ इन पास्ट टेंस, यानी बीते हुए समय की बात की जा रही है। तो फिर से हम ऐसे ही लिखेंगे देयर, लेकिन इसकी जगह हम वॉज का यूज़ करेंगे, क्योंकि दुकान एक दुकान है तो सिंगुलर के लिए वॉज का यूज़ होता है। देयर वॉज अ शॉप अहेड। कई बार हम बात करते हैं चलते चलते, यहाँ तो पहले एक दुकान थी, वहाँ तो एक दुकान थी पहले, ठीक है ना, आगे एक दुकान थी। बात करते हैं चलते चलते, कई बार बहुत टाइम बाद उस रास्ते से जाते हैं तो बोलते हैं पहले एक दुकान थी यहाँ पे, या एक दुकान थी यहाँ, ठीक है ना, या फिर बोल देते हैं आगे एक दुकान थी, ठीक है। देयर वॉज अ शॉप अहेड। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे एक पुल था। पुल की इंग्लिश कौन बताएगा, मैं बताती हूँ आपको। पुल की इंग्लिश ब्रिज होती है, पुल की इंग्लिश पुल, ब्रिज होती है पुल की इंग्लिश। अब आप जल्दी से सेंटेंस को जल्दी से कन्वर्ट कर दीजिए, ट्रांसलेट कर दीजिए। देयर, अब था के लिए हम वॉज का यूज़ करेंगे। देयर वॉज अ ब्रिज अहेड, ठीक है। अभी हम काफ़ी सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, क्लास में लास्ट तक बने रहे। इसी तरह के और भी सेंटेंसेस जो थोड़े से लेंथी होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, इन्हीं सेंटेंसेस में कुछ और सेंटेंसेस का एडिशन होगा। क्लास में लास्ट तक बने रहें। आगे बहुत ट्रैफिक था, इसको इंग्लिश में करेंगे आगे बहुत ट्रैफिक था। बहुत के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेट्स सी। देयर वॉज, क्योंकि था ना, देयर वॉज a heavy traffic ahead. There was a heavy traffic ahead. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आगे एक मोड़ था। बोलते थे ना कई बार चलते चलते आगे एक मोड़ था, आया नहीं अभी तक, आगे एक मोड़ था, तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। था है तो पास्ट में लिखेंगे देयर वॉज अ टर्न अहेड, देयर वॉज अ टर्न अहेड। अभी तक तो हमने बिल्कुल जो बेसिक सेंटेंसेस थे या थोड़े छोटे सेंटेंसेस थे, बेसिक तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़े छोटे सेंटेंसेस थे, वो किए। अब हम थोड़े से बड़े सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में, इसी तरह के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, लेट्स सी। आगे एक पुल है, तुम्हें उसे पार करना है। अब है सेंटेंसेस वही, लेकिन थोड़ा सा हमने इसमें एडिशन कर दिया है, सेंटेंस का बढ़ा दिया है, इसको एक्सटेंड कर दिया है सेंटेंस को। तो उसको देखेंगे कैसे चेंज करना है। आगे एक पुल है, इसकी इंग्लिश हमें अभी आती है, हम वी हैव ऑलरेडी लर्न इन आवर अर्लियर क्लास। अभी हमने किया था इससे पहले ही, थोड़ी देर पहले ही। अब देखते हैं, देयर इज अ ब्रिज अहेड, देयर इज़ अ ब्रिज अहेड, तुम्हें उसे पार करना है। यू हैव टू क्रॉस इट, यू हैव टू क्रॉस इट। अब कंप्लीट सेंटेंस देख लेते हैं। आगे एक पुल है, तुम्हें उसे पार करना है। देयर इज़ अ ब्रिज अहेड, यू हैव टू क्रॉस इट। इजीली बन गया सेंटेंस। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। आगे एक पुल था जो बहुत पुराना था। अब सेंटेंसेस वही हैं, लेकिन हमने इसमें क्या वेरिएशन लेके आए हैं। सेंटेंसेस में वेरिएशन है, डिफरेंट टाइप के, एक ही सेंटेंस से हम डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस को सीख रहे हैं, ठीक है। आगे एक पुल था के लिए हमने किया था पास्ट, तो हम कैसे करेंगे, देयर वॉज अ ब्रिज, देयर वॉज अ ब्रिज अहेड। और जो बहुत पुराना था, विच वॉज वेरी ओल्ड, विच वॉज वेरी ओल्ड, ठीक है। इजीली कन्वर्ट हो गया सेंटेंस हमारा। देयर वॉज अ ब्रिज अहेड विच वॉज वेरी ओल्ड, ठीक है। इसी तरह के सेंटेंसेस हम और भी करेंगे, हमारी क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं आज का। आगे एक मोड़ था जहां हमने कार रोकी, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। वही सिंपल सेंटेंस है, देयर वॉज अ टर्न
अब हम बिना स्ट्रक्चर के भी कर सकते हैं। अब मैंने स्ट्रक्चर को इरेज कर दिया है ताकि आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस हो जाए बिना स्ट्रक्चर के भी। देयर वॉज अ टर्न अहेड। अब जहाँ के लिए हम वेयर यूज करेंगे, वेयर वी स्टॉप्ड द कार। See the sentence again. There was a turn ahead where we stopped the car. ठीक है, इस सेंटेंस को इजीली हमने ट्रांसलेट कर लिया। There are two sentences on the board. This is practice work for you. After translation of these sentences, you will mention these sentences in English in our comment section. Sentences are आगे एक गधा है, आगे एक स्कूल है. These sentences are really very simple for you, but it is your practice work. You have to send them in the comment section. If you found this video helpful or beneficial for you, don't forget to subscribe my channel, share and like my videos. See you soon in the next class. Till then, goodbye. Take care. Keep learning, students. Keep practicing and keep growing. Thanks for watching me.